बड़ी खबर इस वक्त की, असीम घोष हरियाणा के नए राज्यपाल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष होंगे। बंडारू दत्तात्रेय की जगह असीम घोष लेने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, असीम घोष हरियाणा के नए राज्यपाल होंगे। बड़ी अपडेट इस वक्त की, असीम घोष हरियाणा के नए राज्यपाल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बंडारू दत्तात्रेय की जगह लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 राज्यों के राज्यपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश के एलजी की नियुक्ति की है। असीम घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू गोवा के राज्यपाल होंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 राज्यों के राज्यपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश के एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति की है। जिसमें हरियाणा की बात करें तो असीम घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। असीम घोष बंडारू दत्तात्रेय की जगह लेंगे। गोवा के राज्यपाल को भी बदला गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू गोवा के राज्यपाल होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से बीजेपी के नेता कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। लद्दाख के जो मौजूदा राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, उन्होंने इस्तीफा दिया था जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, और विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, बताइए, इस बात की संभावना तो कुछ दिनों से जताई जा रही थी कि हो सकता है कि राज्यपाल को बदला जाए और असीम घोष के तौर पर नई ताजपोशी, कुछ तारीख पता चल पाया राजभवन की तरफ से कि कब ये पदभार ग्रहण करेंगे? देखिए, अभी घोषणा हुई है और कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से ये घोषणा है वो की गई है और असीम कुमार घोष को हरियाणा के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि 30 दिन से वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, इसके बारे में कोई तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। जल्द ही वो हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर जो अपना कार्यभार है वो संभालेंगे और उसके बाद मौजूदा जो राज्यपाल है हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, उनका कार्यकाल जो है यहाँ से समाप्त होगा। हालांकि उन्हें आगे कहाँ किस प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाती है राज्यपाल के तौर पर देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल असीम कुमार घोष को जो है हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और वो जल्द ही अपनी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर संभाल लेंगे। जल्द ही शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद बंडारू दत्तात्रेय को किस राज्य में भेजा जाता है ये देखने वाली बात होगी। तो जल्द ही इस बात की घोषणा की जाएगी। जी, और ये जो नए राज्यपाल हैं इस पे थोड़ी सियासत भी होगी, क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वो पश्चिम बंगाल से हैं और पश्चिम बंगाल बीजेपी के ये चीफ रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला चुनाव लड़ा वहाँ पर पूरे ताकत के साथ उन्होंने लड़ा था। एक पोस्चरिंग भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल में दी गई है। देखिए, वरिष्ठ नेताओं को जो है अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी की ओर सौंपी जाती हैं, क्योंकि असीम घोष बिल्कुल पश्चिम बंगाल से आते हैं और वहां के भी सीनियर भाजपा नेताओं में गिने जाते रहे हैं असीम घोष। लेकिन जो फैसला लिया गया है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई सोच के साथ ये फैसला लिया गया होगा। पश्चिम बंगाल में अब उनकी जगह कौन संभालेगा भाजपा की कमान, ये हालांकि भाजपा ने पहले से तय कर लिया होगा। इसके बाद ही असीम गोयल को जो हरियाणा का राज्यपाल जो बनाया गया है। हालांकि असीम घोष बेहद सीनियर नेता है भाजपा के और एक बड़ा नाम है पश्चिम बंगाल में असीम घोष का। अब उनकी जगह पे पश्चिम बंगाल में किसको जिम्मेदारी रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उन्हें राज्यपाल जरूर बना दिया गया है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अगली जो जिम्मेदारी होगी कि भाजपा की कमान अब आगे कौन संभालने वाला है, कौन नेता जो असीम घोष की जगह ले सकते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन जो उन्हें जो ये एक राज्यपाल का पद सौंपा गया है, ये भी एक बड़ा पद जो है, बड़ी जिम्मेदारी असीम को सौंपी गई है, असीम घोष को सौंपी गई है। तो ये जो ऐसी जिम्मेदारी होती है ये भी देखना चाहिए कि जो पार्टी इसको बड़ी जिम्मेदारी देती है वो भी
जो सबसे वरिष्ठ नेता होते हैं उन्हें दी जाती है, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। इस तरह के लोगों को इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। ये देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है विजय, क्योंकि एक साल से भी कम का वक्त बाकी है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव, पश्चिम बंगाल में अगले साल फरवरी मार्च के महीने में चुनाव होंगे 2026 में, यानी एक साल से भी कम का वक्त है। पिछले बार के चुनाव में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पूरा जोर लगाया था, और अमूमन इस तरीके की जो नियुक्तियां होती हैं उसमें केंद्र में जिसकी भी सरकार रहे वो कहीं ना कहीं मैसेजिंग की कोशिश करती है। तो असीम घोष को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त करना ये एक मैसेज जरूर बंगाल के लिए है। हालांकि उनकी अपनी कार्यशैली भी होगी कि किस तरीके से वो हरियाणा में आते हैं और कैसा उनका एक कार्यकाल रहता है। बिल्कुल, चलो जब वो हरियाणा में आएंगे और अपनी जो जिम्मेदारी संभालेंगे, अपना कामकाज देखेंगे। हालांकि वो बात की बात है कि हरियाणा में किस तरह से कामकाज देखते हैं, क्योंकि बंडारू दत्तात्रेय भी एक सक्रिय राज्यपाल के तौर पर रहे, सारे कामकाज में हमेशा ही जानकारियां लेते रहे, हस्तक्षेप रहा। असीम घोष का कार्यकाल कैसा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है तो एक ये मैसेज भी जाता है कि जिन नेताओं ने पार्टी की अपनी जिंदगी लगा दी और पार्टी के हमेशा काम किया, तो पार्टी भी उन नेताओं का ध्यान रखती है और उन्हें लगातार जो है अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी को सौंपी जाती है। तो इस कड़ी में हो सकता है कि असीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो केंद्र में जिसकी जो छवि है इस राज्य की, हरियाणा सरकार की, वो बहुत अच्छी है। तो अपने बेहद किसी खास नेता को केंद्र की ओर से जो है हरियाणा भेजा जाना चाहिए था और उन्हें असीम घोष के तौर पर उन्हें भेजा है। अब जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात आती है, बिल्कुल सही कहा आपने कि वहां पर एडी चोटी का जोर भाजपा लगाती है। पिछले चुनाव में भी लगाया गया, तो अगले चुनाव में भी लगाया जाएगा। लेकिन अब असीम घोष को यहाँ भेजा गया है, तो उसके लिए पश्चिम बंगाल का नेतृत्व भी भाजपा ने पहले से तैयार कर लिया होगा कि चुनाव में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कौन नेता होगा। और असीम घोष की जो सेवाएं हैं ताकि वो तो पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव के वक्त भी रहेंगी, चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी असीम घोष तब भी जो है भाजपा की ओर दी जाएगी। लेकिन भाजपा का एक निश्चित रहता है कि जिन नेताओं ने भाजपा के लिए सारी उम्र काम किया है, तो भाजपा भी उन नेताओं को दरकिनार नहीं करती। कहीं ना कहीं भाजपा का ध्यान भी उन तरफ रहता है और उस हिसाब से उन्हें जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका। तो असीम घोष हरियाणा के अगले राज्यपाल होंगे और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और कोलकाता के पास जो पुराना कोलकाता जिसको हम कहते हैं, वो हावड़ा जिस के नाम से जाना जाता है लोकसभा क्षेत्र, वहां से ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं।